बोर्ड्स के बाद जो 20-25 दिन मिलेंगे ना, उसमें आराम से तैयारी करना और अच्छे मार्क्स के आओगे। स्पेसिफिकली जो अगर आप 12 की प्रिपरेशन करें तो एमसीक्यू पर ऊपर ज्यादा फोकस करें, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे सीयूटी में एमसीक्यू बेसिस पर हो, क्योंकि बोर्ड में हम लोग को रिटन फॉर्म में लिखना पड़ता है। मैं मानता हूँ सर टाइम मैनेजमेंट नाम की कोई चीज नहीं, तो मैं बोलता हूँ प्रायोरिटी मैनेजमेंट। आप प्रायोरिटी किसको दे रहे हैं? कि फिजिकल और मेंटल स्टेबिलिटी होनी बहुत जरूरी है। स्टूडेंट लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए कोई मंत्र है, सक्सेस मंत्र, मतलब अपना 100% एफर्ट दो और 100% प्रेयर करो लॉर्ड से। अगर एफर्ट में कुछ डिविएशन भी आएंगे तो प्रेयर उसको कंपनसेट कर देगा। और जब ये दोनों पैरेलली चलेगा 100% तो ये 200% के इक्विवेलेंट हो जाएगा और ये एवरीथिंग पॉसिबल है। तो सीयूटी की प्रिपरेशन कैसे करी आपने शुरू? कहाँ से आपको पता चला था कि सीयूटी कुछ एक पेपर है, मैं ये सर पेपर देता हूँ, यहाँ से प्रिपरेशन स्टार्ट करता हूँ? क्या चीज है, कहाँ से सबसे पहला थॉट क्या आया था आपको सीयूटी के बारे में, कहाँ से पता चला? सर फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन आई वाज इन क्लास 12 सर, तो पहली बार जो हमारे इकोनॉमिक्स के सर थे उन्होंने मेरे को सीयूटी के बारे में बताया कि सीयूटी के बारे में का एंट्रेंस एग्जाम है, जिससे जो इंडिया के जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है उसमें अब एडमिशन मिलेगा 12th के बेसिस पर नहीं। तो फर्स्ट मेरे को कुछ इन्फॉर्मेशन वहीं से मिला, एंड देन आई जस्ट लुक फॉर द ऑप्शन एंड आई वेंट थ्रू सम ऑफ द वीडियोज ऑन यूट्यूब, एंड that's how I get to know about CUT sir. बढ़िया एंड सर बढ़िया बढ़िया। प्राइमरी एंड सर प्राइमरली मैंने सीयूटी की प्रिपरेशन पीडब्ल्यू से ही की है, एंड जो मेरे जो स्कूल में जो सर का नोट्स था वो दोनों से। मेरा पीडब्ल्यू का ह्यूज कंट्रीब्यूशन है मेरे इस सक्सेस जर्नी में। अच्छा, तो आप कौन से बैच में थे पीडब्ल्यू के? सर मैं 12th के कॉमर्स का स्टूडेंट था, तो मैंने वो किया था जो ईयर लॉन्ग बैच होता है ना, वो हम्म। उसमें ज्वाइन किया था सीयूटी स्पेसिफिक। उसमें सीयूटी और बोर्ड दोनों पैरेलली चल रही थी, उसके थ्रू ही किया था सर। चलो बढ़िया यार, बढ़िया। तो मतलब आपने, अगर मैं आपसे पूछूं तो बोर्ड्स के बाद का क्या प्रिपरेशन रही थी आपकी सीयूटी के लिए? सर आफ्टर बोर्ड में आईपी मेट का भी तैयारी कर रहा था, तो थोड़ा मेरे लिए हेक्टिक था, मतलब सीयूटी को भी मैनेज करना और आईपी मेट को भी। तो बट मैं आईपी मेट प्रिपरेशन कर रहा था तो ऑटोमेटिकली सीयूटी का जो जनरल टेस्ट और इंग्लिश का पेपर हो रहा था पैरेलली, एंड मैं जो डोमेन सब्जेक्ट था वो मैं अपने स्कूल में बोर्ड्स के लिए पढ़ चुका था, उस पर तो कमांड था। एंड देन सर इन लास्ट 15 days I just dedicate my whole days to CUT, and I give my heart and soul to CUT, and in this way I prepare for it sir. बढ़िया बढ़िया बढ़िया। तो मतलब अगर आपके जो जूनियर्स का, अगर मैं पूछूं आपसे, अगर गाइडेंस लें वो, तो आप उन्हें किस तरीके से गाइड करोगे कि अपना क्लास 12th के भी मार्क्स अच्छे लेके आए वो और सीयूटी के अंदर प्रिपरेशन भी करके आए? क्योंकि बच्चों के माइंड में एक डाउट ये रहता है कि सीयूटी को हम जैसे कि आपने इतने अच्छे मार्क्स लेके आए हो, तो हम भी साढ़े 750+, 730+ मार्क्स हम लोग बहुत ही इजिली 40 दिन के अंदर ले आएंगे। ये बहुत ज्यादा है, मतलब मैं बोलूंगा मार्केट में बात चलती रहती है कि स्टूडेंट्स को बोला जाता है, बात चलती रहती है, स्टूडेंट्स के माइंड में भी दिमाग थॉट ये है, वो बोलते हैं भैया दीदी ने बता दिया, हमारे सीनियर्स ने बता दिया कि ठीक है सीयूटी की तैयारी, टेंशन ना ले, बोर्ड्स के बाद जो 20-25 दिन मिलेंगे ना, उसमें आराम से तैयारी करना और अच्छे मार्क्स के आओगे। क्या ये सवाल, सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या ऐसा हो सकता है कि 30-40 दिन के अंदर तुम सीयूटी के अंदर 750 मार्क्स स्कोर कर सकते हो? सर इट डिपेंड्स अपॉन, पहले तो जो अगर आप 12 में पढ़ रहे हैं तो अपने डोमेन पर अच्छी तरह से फोकस करें, क्योंकि ऑलमोस्ट सिलेबस सेम है, जो अकाउंटेंसी हो, इकोनॉमिक्स हो, बिजनेस एथिक्स, अगर आप उसमें थोरली अच्छे से कर रहे हैं तो वे हो जाएगा। स्पेसिफिकली जो अगर आप 12 का प्रिपरेशन करें तो एमसीक्यू पर ज्यादा फोकस करें, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे सीयूटी में एमसीक्यू बेसिस पर हो, क्योंकि बोर्ड में हम लोग को रिटन फॉर्म में लिखना पड़ता है, वो थोड़ा हेक्टिक होता है। बट सीयूटी में हम्म। आते हैं एमसीक्यू, उसको शुरुआत से प्रिपरेशन करते रहना चाहिए, जैसे हमें चैप्टर पढ़ते जाए। एंड मैं एक चीज और बोलूंगा सर, इंग्लिश के लिए स्पेसिफिकली बच्चों को मतलब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन रेगुलर एक या दो आरसी लगाते ही रहना चाहिए, क्योंकि इस बार 3 आरसी आए थे सर इंग्लिश में, वो हाँ हाँ। मेजर प्ले रोल प्ले करते हैं अगर आप इसको क्रैक करना चाहते हैं। और साथ ही साथ अपने वीकेंड को यूटिलाइज कर सकते हैं जनरल टेस्ट के प्रिपरेशन के लिए सर, वीकेंड को दे सकते हैं और डोमेन। एंड जब आपकी बोर्ड फिनिश हो जाए, then give all of the steps and just focus on giving mocks and analyze the mocks where you are lacking and just try to improve that. That's all हम्म। sir. तो, Thank you. तो मतलब बेसिकली अगर मैं छोटी सी बात अगर आपके जूनियर्स को बताऊं,
कि 40 दिन वाला जो आपको प्रैंक है, मतलब बातें बनती हैं, वो झूठ है एक तरीके से। आपको ईयर यस सर। लॉन्ग अपने डोमेन्स को तो तैयार रखना ही है। उसके साइड यस बाय सर। साइड इंग्लिश और जीटी को अगर आप बीच में लेके आ सकते हो, हफ्ते में 4-5 घंटे दे दो, या डेली बेसिस पे भी आधा पौना घंटा 1 घंटा देने शुरू कर दिया, तो साल के एंड तक तुम्हारा एक तो इंग्लिश का सिलेबस बहुत लंबा है, अनंत है वो। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कितनी पढ़ लो, कितनी भी पढ़ लो, आपको कभी ना कोई आपको आरसी ऐसी मिल जाएगी कि जिसमें आप लोग आंसर्स नहीं दे पा रहे होंगे। वोकैबलरी का भी कोई एंड है नहीं, जितनी पढ़ो उतनी कम है। वैसा ही जीटी का सिलेबस भी है, जीटी के सिलेबस के अंदर भी बहुत सारी चीजें हैं। तो अगर जितना टाइम तुम अपना इंग्लिश और जीटी को दे दोगे, तो उतना सिलेबस तुम्हारा कवर हो जाएगा और उतने अच्छे मार्क्स आने की संभावना ज्यादा है। और यहाँ पे आपके साथ में एक और चीज ऐड ऑन करना चाहता हूँ स्टूडेंट्स के लिए, कि देखो, इंग्लिश और जीटी मतलब डोमेन्स के अंदर मोस्ट प्रोबेबल मतलब जो सीरियस स्टूडेंट होता है ना, वो ट्वेल्थ में भी सीरियस होगा और सीयूटी के लिए भी सीरियस होगा। तो जो ट्वेल्थ में यस सर। सीरियस है, वो तो डोमेन्स में कैसे ना कैसे करके आखिरी के 20-25 दिन 30 दिन मॉक्स दे के वो फोड़ के आ जाएगा। लेकिन यस सर। जो गेम चेंजर होता है ना, वो इंग्लिश और जीटी ही होने वाला है। क्योंकि इंग्लिश और जीटी ही, अगर तो जैसे कि नवीन है, जितने भी स्टूडेंट से मेरी बात हुई अभी तक, नवीन के जीटी में सबसे ज्यादा मार्क्स है मेरा, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ठीक है। 150+ मार्क्स भी बहुत कम स्टूडेंट्स के हैं जीटी में इस बार के पेपर के अंदर। तो सोचो 250 मार्क्स में से 150 मार्क्स भी नहीं आ रहे बच्चों के। इंग्लिश के अंदर आपके 200 में से 200 मार्क्स लास्ट ईयर 5500 बच्चों के थे, इस बार 1600 बच्चों के हैं सिर्फ और सिर्फ। तो सोचो गेम चेंजर वो 1600 बच्चे कितनी अच्छी परसेंटाइल बना के बैठे होंगे अपनी। क्योंकि देखो डोमेन्स तो लगभग सबकी सेम है, गेम चेंजर इंग्लिश और जीटी यस चल सर। रहा है। तो इंग्लिश और जीटी अगर तुमने पकड़ ली, तो तुम्हारा पूरा का पूरा गेम चेंज हो जाएगा और तुम बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी के अंदर, पहली काउंसलिंग के अंदर, आप अपने ड्रीम कॉलेज और ड्रीम कोर्स के अंदर बैठे होंगे। वो बहुत बड़ा बात होती है ना। बहुत बढ़िया यार। तो अभी तुम कौन सा, नवीन कौन सा कोर्स को टारगेट कर रहे हो और कौन सा कॉलेज टारगेट कर रहे हो? सर मैं बीकॉम ऑनर्स टारगेट कर रहा हूँ और स्पेसिफिकली एसआरसीसी। मोस्ट प्रोबेबली मेरे को मिल जाना चाहिए सर, क्योंकि मेरे पास कैटेगरी का बेनिफिट है, और मैं स्पोर्ट्स कोटा से भी बिलोंग करता हूँ, तो मोस्ट प्रोबेबली मेरे को एसआरसीसी मिल जाना चाहिए। नहीं नहीं, मिल जाएगा यार, बेहतरीन। और स्पोर्ट्स की अगर तुमने बात करी है, तो थोड़ा सा इसमें भी बात कर लेते हैं। तो तुम अभी कौन सा स्पोर्ट्स खेलते हो नवीन? सर प्राइमरली मैं क्रिकेट और बैडमिंटन खेलता हूँ। क्रिकेट और बैडमिंटन, और मतलब किस लेवल तक खेला हुआ है? सर क्रिकेट तो मैंने स्टेट तक खेला है, एंड बैडमिंटन बहुत डिस्ट्रिक्ट बढ़िया तक। यार। स्टेट तक क्रिकेट खेला है और बैडमिंटन आपने डिस्ट्रिक्ट तक। तो देखो यहाँ पे तुम एक मिसाल बन रहे हो अपने जूनियर्स के लिए। यहीं पे एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा नवीन, कि फिर आप अपनी पढ़ाई को और बोर्ड्स को, आईपी मैट को, इतनी सारी चीजें कैसे मैनेज कर रही हो तुमने फिर? बच्चे बोलते हैं ना सर कि सर मेरे पे टाइम नहीं है। तुम तो पढ़ाई भी कर रहे हो, बोर्ड अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे गेम्स भी खेल रहे हो, उसकी प्रैक्टिस भी करते होंगे, अपना स्कूल भी मैनेज कर रहे हो, फिर सीयूटी भी मैनेज कर रहे हो। तो क्या किस तरीके से तुम्हारा दिनचर्या रहता था? सर तो जैसे आप बोले टाइम मैनेजमेंट, मैं मानता हूँ सर टाइम मैनेजमेंट नाम की कोई चीज नहीं, तो मैं बोलता हूँ प्रायोरिटी मैनेजमेंट। आप प्रायोरिटी किसको दे रहे हैं? सबसे पहली बात तो बहुत यह है बढ़िया, कि क्या बात बोली। प्रायोरिटी मैनेजमेंट, और आप कितने सेल्फ डिसिप्लिन, मतलब आज के स्टूडेंट डेडिकेटेड नहीं है सर टुवर्ड्स देयर गोल। They get distracted by so हम्म। many things. They are just wasting their time. So the first one is you should prioritize your task, and second one, be motivated. Don't cheat yourself. Because at the end of the, अगर आप cheat करें तो खुद को ही कर रहे हैं। तो मैं ये दो बोलूंगा। और सर जैसे आप बोले कैसे मैनेज करता था, तो मैं यूजुअली स्कूल जाता था, मॉर्निंग से स्कूल रहते थे आफ्टरनून तक, देन आकर थोड़ा नैप लेकर, एंड मैं जो भी स्कूल का स्टफ्स रहता था उसको कंप्लीट कर लेता था इवनिंग तक। एंड सर मैं जो नाइट शिफ्ट रहता था उसको मैं अपने आईटी में और ये सीयूटी को लिए टोटली डेडिकेट करता था सर। और फिर अपना क्रिकेट और बैडमिंटन कब लेके आते हो, मतलब कब खेलते थे उनको, उनको टाइम कब देते सर मैं इवनिंग को ज्यादा स्पोर्ट्स खेला करता था, क्योंकि इवनिंग में फ्रेश हो जाता था, क्योंकि थ्रू आउट द डे बहुत सारे मतलब पूरा हेक्टिक हो जाता था, हरासमेंट फील करता था। तो इसलिए मैं इवनिंग में खेलता था, तो उससे मैं इनर्जाइज हो जाता था, सो डैट मेरे को एनर्जी मिल जाती थी, तो मैं नाइट में और लंबे समय तक पढ़ पाता था सर। तो इस तरह से, एंड ऑन वीकेंड्स। बिल्कुल सही बात। देखो देखो नवीन से यहीं से एक चीज मैं स्टूडेंट के लिए उठाऊंगा। बच्चे बोलते हैं कि अगर फिजिकल एक्टिविटी कर ली मैंने, घर से मैं बाहर चला गया, खेल के आ गया,
तो रात को पढ़ाई करने की एनर्जी नहीं बचेगी मेरे अंदर। और यहाँ पे देखो नवीन ने बिल्कुल सही बात बोली है। और ये अगर देखें हमारी अगर इस वाली एज से जो हमारी एज हुआ करती थी, या फिर हमारे से भी 5-10 साल ऊपर वाले एज ग्रुप के जो होते थे, उस समय पे मोबाइल्स और लैपटॉप गेमिंग बिल्कुल होती ही नहीं थी। तो हम लोग बाहर खेलने जाते थे। तो जब खेल के आते हो ना, फिजिकल एक्टिविटी करके आते हो, तो तुम्हारे को थकान की जब बजाय तुम्हारी एनर्जी लेवल और अच्छी हो जाती है और फ्रेश हो जाते हो तुम। तो और फोकस्ड होकर तुम पढ़ाई कर सकते हो। यस। तो वो नवीन देखो जीता जाता एग्जाम्पल है हमारे सामने। ठीक है, कि सुबह कॉलेज स्कूल जाना है, फिर अपना स्कूल से आके थोड़ा बहुत खाना पीना खा के हल्का सा रेस्ट कर लेना है, फिर उसके बाद अपना होमवर्क करके अपना गेम भी खेलना है, गेम स्पोर्ट्स भी नहीं छोड़ना। क्योंकि बहुत बड़ी बात है ये अभी हमारा मतलब इंडिया में स्पोर्ट्स इस लेवल पे भी खेलना। और फिर शाम को आगे अपनी आईपी मैट की तैयारी करनी है, सीयूटी की तैयारी करनी है। वेरी गुड यार, वेरी गुड। ठीक है। सो यार बड़ा अच्छा लगा नवीन आपसे बात करके। एसआरसीसी में आपको देखो मिल जाना चाहिए, 100% ऐसे मिल जाएगा। एंड अच्छे कॉलेज में देखना चाहता हूँ मैं। एंड आपको अपकमिंग वर्ल्ड कप में भी शायद हम देख रहे हो कभी। ठीक है, इंडियन क्रिकेट टीम की तरफ सर, आई से, है ना वांट टू नवीन? ऐड वन मोर आई वांट टू ऐड वन मोर थिंग सर। मैं इस जर्नी फेज में सर, मैं बहुत बार डाउनफॉल भी आया, मतलब ऐसे लगा कि अब नहीं हो पाएगा, बहुत बार मैं डाउनफॉल किया। तो वहां पर सर जो मेरे स्पिरिचुअल मेंटर है, हिज ग्रेस गिरिराज चंद्र प्रभु जी एंड हिज ग्रेस जगदीश श्याम प्रभु जी, उन्होंने मेरे को बहुत हेल्प किया सर। क्योंकि अगर किसी कोई चीज नहीं कर सकते तो आपको मेंटर होना चाहिए लाइफ में। स्पेसिफिकली अगर स्पिरिचुअल मेंटर है तो और बेनिफिट है। मेरे स्पिरिचुअल मेंटर ने मुझे बहुत हेल्प किया प्रभु जी। बहुत बार मैं डिप्रेस फील किया लाइफ में कि अब नहीं मैं कर पाऊंगा, बहुत बार ऐसा लगा। बट उन्होंने जिस तरह का वो जो लेसन दिए थ्रू भगवत गीता एंड देयर टीचिंग्स, दैट्स वाज इनक्रेडिबल सर। सो आई वांट टू नहीं नवीन डेडिकेट यार, माय। वेरी गुड यार। मेरे को तो आपसे क्या बोलते हैं, इंटरव्यू लेके कैमरे के इधर की तरफ बैठ के भी बड़ा मतलब अच्छी फीलिंग आ रही है। बहुत अच्छी बात है यार। और इस एज में इतनी बड़ी बड़ी बातें आप कर रहे हो कि फिजिकल और मेंटल स्टेबिलिटी होनी बहुत बड़ी, बहुत जरूरी है। बच्चे यही नहीं समझ पाते कि वो पढ़ क्यों नहीं पा रहे हैं, है ना? वो इसी चीज में डाउट रखते रहते हैं, मेरे पे ये रिसोर्स की कमी है, मेरे पे ये रिसोर्स की कमी है, मेरे पे ये नहीं है, मैं बाद में पढ़ लूंगा। और तुमने इतनी सारी चीजें मैनेज करी हैं, तो इसका मतलब ये है कि हाँ, कि परमात्मा का भी मतलब तुम्हारी लाइफ में कुछ ना कुछ इन्वॉल्वमेंट है। और तुमने उस चीज का आंसर भी दिया है कि तुम स्पिरिचुअलिटी के अंदर भी भरोसा रखते हो। सही में इस चीज को मैं भी मतलब मैं पर्सनल लेवल पे बहुत ज्यादा इस फॉलो करता हूँ स्पिरिचुअलिटी को। राइट, वही आपके जूनियर को भी। और मैं हर एक उनको ये बोलना चाहूंगा कि कभी भी डाउनफॉल आए या फिर कोई भी बैड बैड पैच आता है लाइफ के अंदर, राइट, तो उसके अंदर भगवान के ऊपर भरोसा रखो और अपने काम को करते रहो। अगर तुम काम नहीं करोगे, बैठ जाओगे, तब तो काम वैसे भी नहीं होना। तो यस ऊपर वाले पे भरोसा रखना है, काम करते रहना है। और अल्टीमेटली देखो नवीन देखो कितना शानदार रिजल्ट लेके आया। ये तो बहुत छोटी बात है, मतलब ये तो फिर बहुत अलग लेवल पे हम चले जाएंगे फिर बातें करने में। ठीक है, बहुत छोटा ही सी मतलब सीयूटी इज अ वेरी मतलब स्मॉल पार्ट ऑफ लाइफ, राइट। अभी फिर आपको एसआरसीसी मिल जाएगा, एसआरसीसी के बाद भी बहुत अच्छी अच्छी आपकी अपॉर्चुनिटीज आएंगी, बहुत बड़ी बड़ी आपको उपलब्धियां हासिल करनी है। तो वो मिलती रहेंगी। और अगर यही बात फॉलो करते रहोगे, राइट। तो बहुत अच्छा लगा यार नवीन आपसे बात करके। आपने अपनी मोटिवेट ये वाली जो लाइफ बताई है कि बहुत डाउनफॉल भी आए हैं, लेकिन आप मेंटली और फिजिकली अपने आप को इतना स्ट्रांग रखा आपने कि आप हर एक चीज को बहुत अच्छी तरीके से मैनेज कर पाए हो और अल्टीमेटली अपने गोल को हासिल कर पा रहे हो। वेरी गुड यार, नवीन। सर, आई वांट टू कंक्लूड बाय सेइंग वन वर्ड सर, इफ यू विल हाँ अलाउ। जी बच्चे। सर, जो मेरे स्पिरिचुअल मेंटर थे उनसे मैंने एक बार पूछा कि स्टूडेंट लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए कोई मंत्र दीजिए, सक्सेस मंत्र। तो उन्होंने मेरे को एक मंत्र दिया था, मेरे जो स्पिरिचुअल मेंटर है जगदीश श्याम प्रभु जी। ई प्लस पी इक्वल टू ईपी, मतलब ई स्टैंड फॉर एफर्ट, पी स्टैंड फॉर प्रेयर, और ईपी स्टैंड फॉर एवरीथिंग पॉसिबल। मतलब अपना 100% एफर्ट दो और 100% प्रेयर करो लॉर्ड से। अगर एफर्ट में कुछ डिविएशन भी आएंगे तो प्रेयर उसको कंपनसेट कर देगा। और जब ये दोनों पैरेलली चलेगा 100% तो ये 200% के इक्विवेलेंट हो जाएगा, और ये एवरीथिंग पॉसिबल है। तो ये मेरे लाइफ में इस बात को मैं बहुत स्ट्रांगली फॉलो करता हूँ। तो दैट्स इट यार सर। नवीन वेरी गुड। मतलब लिटरली मैं आपको ये बोलना चाहूंगा कि मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। और ये वाली मतलब वही है ना, स्पिरिचुअल गुरु आपको आपको ज्ञान दे रहे हैं।
और आप इस वीडियो के माध्यम से ये अपने एज ग्रुप के स्टूडेंट्स को ये ज्ञान और बढ़ा रहे हो। एंड इनफैक्ट मुझे भी गूजबम्स आ रहे हैं यहाँ पे बैठ के। सही में एफर्ट प्लस प्रेयर इज इक्वल्स टू एवरीथिंग पॉसिबल। बहुत ही शानदार चीज है, और यही टैगलाइन होनी चाहिए कि हर एक स्टूडेंट लाइफ के अंदर, कि एफर्ट अपने 100% डालो, प्रेयर अपनी 100% करो। और अगर छोटा मोटा ऊपर नीचे किसी भी चीज में आता है, प्रेयर के अंदर एफर्ट्स में भी कमी भी आती है, तो प्रेयर आपको एवरीथिंग पॉसिबल अचीव करने में मदद पूरी करेगी। बहुत अच्छा लगा नवीन, एंड आई विश कि हम लोग मिल पाए, है ना, कभी। अभी एक बार शायद हमारा रिजल्ट सेलिब्रेशन है, तो उसके अंदर हम लोग मिलते हैं एंड बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं ऐसी स्पिरिचुअलिटी के लिए। मतलब मैं इस चीज के ऊपर अगर एक इंटरव्यू कभी हो तो हम बैठेंगे इसके ऊपर, बात करेंगे। और अगर ऑफलाइन मिल पाए अगर पीडब्ल्यू के ऑफिस के अंदर, तो इस पे भी हमारी बहुत लंबी चर्चा चलेगी। राइट। नवीन, ऑल द बेस्ट यार, है ना। आपका भविष्य बहुत ब्राइट है। एसआरसीसी मिल जाएगा, उसके बाद भी बहुत सारी चीजें करना, अपना स्पोर्ट्स मत छोड़ना। ठीक है, लगे रहना। स्पोर्ट्स भी कुछ बहुत अच्छा हासिल करवा के देख जाएगा। ठीक है, चलो। ऑल द बेस्ट नवीन, बाय बाय, टेक केयर। थैंक यू सर।